आज हम बात करने वाले हैं इरेडा। आज हम इसके बारे में पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर हम इसकी वेव और टाइम एनालिसिस करेंगे, फिर हम इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और फिर हम इसके आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे, और फिर हम बताएंगे कि आपको बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए। ये हमारे सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि इरेडा की एनालिसिस शेयर करें, तो हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके तक ऐसे एनालिसिस पहुंचाते रहने की। तो पहले हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका चार्ट था, इसने काफी अच्छा स्टार्ट दिया था, एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई थी, उसमें वॉल्यूम पिकअप हुआ था। आने वाले टाइम में जब हमने देखा, इस कैंडल के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, जिसे हम करेक्टिव पैटर्न बोलते हैं, करेक्शन में चला जाता है स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले 6 दिन तक ये स्टॉक एक करेक्शन में चला गया, बट ऑन द बैक ऑफ लो वॉल्यूम्स है यहाँ पे। तो ये एक बुलिश साइन है। और आप इसके बाद देखते हैं स्टॉक फिर से जो ये एक रेंज है, काफी नैरो रेंज है, बट वॉल्यूम भी काफी कम है। पर आप आने वाले टाइम में देखेंगे स्टॉक ने इस करेक्शन के बाद फिर से एक अप ट्रेंड चालू कर दिया। पर आप फिर से देखेंगे कि स्टॉक में जो वॉल्यूम था फिर से पिकअप हुआ है। तो ये सारे एक बुलिश मार्केट की साइन है। और ये इसीलिए आप देख सकते हैं बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स बनाता गया। आगे क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मोमेंटम यहाँ पे आया है, ये वन वे अप मूव आया है, इसके ये बैक ऑफ द गुड वॉल्यूम है, तो ये बुलिश साइन है। अब यहाँ पे इस जो ये मोमेंटम कंटिन्यू किया, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से एक करेक्शन हुई है इस स्टॉक में। ये करेक्शन भी काफी करेक्टिव इन नेचर है, और ये इम्पल्सिव मूव नहीं है टू द डाउन साइड। तो ये करेक्टिव साइन है, करेक्टिव साइन है, मतलब स्टॉक करेक्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक कंपैरिजन करें, जो करेक्शन हमें इस पहले पॉइंट में हुई थी, जहां पे हमें 6 कैंडल्स का करेक्शन हुआ था, ये करेक्शन थोड़ा बड़ा करेक्शन है। इसे टेक्निकली हम एक बिगर करेक्शन कहते हैं। तो अगर हम पूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेव कंसिडर करें, तो उस वेव की ये बड़ी करेक्शन है। और आप देख सकते हैं ये दिन और टाइम, मतलब ज्यादा टाइम ले रही है। जो पुरानी करेक्शन यहाँ पे आई थी, जो पुरानी करेक्शन ने 6 दिन लिए थे, ये उससे ज्यादा टाइम ले रही है। तो ये एक बड़ी करेक्शन है। अब अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देते हैं। अगर ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं स्टॉक का, तो हमारे पास जो डिमांड जोन है वो है अराउंड 62 to 74 का, क्योंकि ये एक डिमांड जोन हमें दिख रहा है यहाँ पे। और इसी डिमांड जोन में अगर प्राइस आती है फर्स्ट, तो हम वहां पे एक बुलिश प्राइस एक्शन देख सकते हैं, उस बाई सेटअप को देख सकते हैं, और फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए यहाँ पे इस एरिया तक प्राइस नहीं आई, तो आपको क्या करना है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे अगर आप इसके आर्ली चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे आर्ली चार्ट में अगर हम इसको चेंज कर दें, तो यहाँ का प्राइस एक्शन कुछ करेक्टिव नेचर का इस तरह है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके अगर इमीडिएट ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर ले, तो स्टॉक एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट ले रहा है। और जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो ये करेक्टिव फॉल दिखाता रहेगा। अगर ये समझ लीजिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 112 का, और इसके ऊपर इस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। बट ओवरऑल आपको देखना होगा कि ये जो ब्रेकआउट आएगा, वो एक इम्पल्सिव मूव होना चाहिए, यानी वो कम टाइम में ब्रेकआउट देना चाहिए। और अगर उसने इससे ज्यादा टाइम ले लिया, तो वो ओवरऑल एक करेक्टिव नेचर की रह जाएगी मूव। हम बताते हैं आपको ये क्या मतलब है इसका डिटेल में। तो हम इसको आपको एक बार, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ऊपर से प्राइस नीचे आते आते अराउंड 64 बार्स ले चुकी है, मतलब 64 कैंडल्स में ये करेक्शन हुई है। अगर आप आर्ली चार्ट देखें, तो जो अगर ये रिटर्न में आपको इसको ट्रैवल करना है, जो टॉप को क्लियर करना है, वो 64 बार या उससे कम में अगर क्लियर कर देती है, तो वो एक इम्पल्सिव मूव, फास्ट मूव की निशानी होगी। अगर ये इससे ज्यादा टाइम ले लेती है,
तो ये करेक्टिव बन जाएगी। विच मीन जब भी आपको एक करेक्टिव राइज मिलता है उसके बाद फिर से फॉल करेगा स्टॉक, तो आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में ये देखना है, अगर ये पहले ब्रेक कर देती है ट्रेंड लाइन तो फिर वो मूव करेक्टिव है, या तो वो मूव करेक्टिव होगी या इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होगी तो ये और ऊपर के लेवल्स दिखाएगी, अगर करेक्टिव निकली तो वो फिर से एक बार फॉल जरूर दिखाएगी। अब इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो फिबोनाची लेवल्स है। अगर आप देखें स्टॉक अभी अराउंड 38.2 रिट्रेस कर चुका है, अगर आप बॉटम से टॉप तक एक फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से ये अप ट्रेंड चालू कर देगा जैसे हमने डिस्कस किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है या फेल हो जाता है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो आपके पास 50% रिट्रेसमेंट है और 61.8 रिट्रेसमेंट है। 50% रिट्रेसमेंट का लेवल 87.35 है और 61.8 लेवल का रिट्रेसमेंट 78.90 है। जो हमारा डिमांड जोन है वो इसके नीचे पड़ता है, क्योंकि हमने आपके साथ और नीचे का लेवल शेयर किया है उसके लिए। तो हमें एक्चुअली मतलब इन जो ये तीन चार लेवल्स है, यहाँ से ये कोई भी बुलिश साइन हमें दिखाता है वहां पे हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्राइस एक्शन एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, बट ये सारे ऐसे लेवल्स है जहां पे इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव हमें मिले। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिए प्राइस करेक्टली नीचे आ रहा है, और हमारी मतलब प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ये फिर से कुछ टाइम के बाद ये जो टॉप है उसको जरूर ब्रेक करेगी ऑन द अपसाइड, और ऊपर के और लेवल दिखा सकती है। बट वो कब होगा उसके लिए हमें ये सब प्राइस एक्शन देखना चाहिए। आगे बात करते हैं इसकी जो जैसे हमने बात की आपके साथ, ये तीन लेवल से इंपॉर्टेंट हमारे 38% फिबोनाची, 50% और 61.8%। अब आगे बात करते हैं कि हमें इसकी अगर पेयर कंपैरिजन कर ले, इसका सेक्टर जो है वो है इंडस्ट्री जो है फाइनेंस, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है। अगर आप यहाँ पे देखिए बाकी जो इसके पेयर्स है इस सेक्टर के, तो वो पी अगर आप उनके साथ कंपेयर करें, और इसका पी काफी ज्यादा है, जहां की मीडियन यहाँ 13.29 है, इसका पी 30.95 है, विच मीन ये इसका पी ज्यादा है और इससे बेटर स्टॉक इस सेक्टर में अवेलेबल है। तो मतलब अगर आपको चूज करना है तो हमें लीडर्स के साथ जाना चाहिए। बट कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको हम किसी सेक्टर को चूज करना होता है तो हमेशा उसके टॉप जो लीडर्स होते हैं उनमें डालना चाहिए, जबकि हमें दिख रहा है कि ये सेक्टर का लीडर नहीं है, बिकॉज पी वाइज ये इस मतलब एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर हम इसके बाकी पैरामीटर्स में इसको कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे इसका, क्योंकि अभी हमारे पास काफी लिमिटेड डेटा है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अभी नहीं आया, तो जब वो रिजल्ट आता है, अगर वो अच्छा रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली इसमें अप मूव कंटिन्यू होगा। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ अच्छी होती है तो और बेटर होगा। अभी हमारे पास जो लिमिटेड डेटा है उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप इसके लास्ट 10 ट्रेड्स जो इसमें इंस्टीट्यूट के ट्रेड्स है वो हमने इसके निकाले हैं, तो हमें ओवरऑल दिखा है कि इसमें ये जो ट्रेड्स है वो ट्रेडिंग बेट्स ही ली गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेम प्राइस पे बाई और सेल हुआ है। माइन्यूट .1 के लिए ये सब बाई सेल हुआ है। तो मतलब इससे जो दिखता है कि वो ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवरऑल जो जनरेट हमें दिख रहा है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और कोई ऐसा साइन अभी तक नहीं दिखा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है इसी लाइन से। तो हमें वेट करना चाहिए आगे क्वार्टरली नंबर्स कैसे होंगे, और उसमें कोई जो एफ आई और डी आई एस के नंबर हमें बदलते हुए दिखेंगे, उसमें अगर कुछ हमें अपॉर्चुनिटी लगती है तो फंडामेंटली भी ये कंपनी तब बाई बन जाएगी। अनलेस एंड अनटिल तब तक हमें इसमें वेट करना चाहिए ये लेवल्स के अराउंड प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कुछ नया आपने सीखा, ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।